विधानसभा है कि जाकर के उसमें लड़ा जाता है। युद्ध लड़ने से पहले अपनी सेना तैयार होती है, और सेना कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी की सेना, जो हमारे बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता है। इधर 4 बार सरकार बना करके अपना लोहा आजमाया है। आप ताकत किसकी थी? आदरणीय बहन जी की थी। ये ताकत। जय भीम, नमस्कार, आदाब। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के सोच के अनुसार बहन जी ने कह दिया कि आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 403 विधानसभा है कि जाकर के उसमें बूथ और सेक्टर की कमेटी को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध लड़ने से पहले अपनी सेना तैयार होती है, और सेना कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी की सेना, जो हमारे बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता है। ये किसके? ये कौन है? ये हमारे सिपाही हैं। हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, हम भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के सिपाही हैं। अगर आपने देखा होगा कि मीडिया ने पहले भी आज तक कभी बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाया, लेकिन 2007 में और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, मान्यवर काशीराम साहब की सोशल इंजीनियरिंग थी, उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना करके अपना लोहा आजमाया है। आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी क्या स्थिति थी, और वर्तमान की सरकार आज क्या है हो गई। आपने देखा होगा, चाहे वो आपके ठाकुर द्वारा तहसील डॉक्टर साहब गवाह इस बात के, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, या इंस्पेक्टर साहब हो, या किसी भी विभाग का कोई अधिकारी हो, अगर ऑफिस में बैठने का समय 10 बजे है तो वो 9:30 बजे अपने ऑफिस में उपस्थित मिला। ये ताकत किसकी थी? आदरणीय बहन जी की थी। ये ताकत आपकी है, ये वोट की ताकत है। सम्मानित साथियों, वास्तव में ये जो आने वाला चुनाव, ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव, ये आम चुनाव उत्तर प्रदेश का कोई आम चुनाव नहीं है। ये आपके और हमारे, ये बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है। ये आपके हमारे बच्चों का भविष्य का चुनाव है। अगर वास्तव में इस चुनाव में अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, तो आपकी नस्लें, आपके बच्चे ये पूछेंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होने जा रहा था, जब बदलाव की आंधी चल रही थी, तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? ये हमारी नस्लें पूछेंगी, तब हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा, जो इतनी बड़ी परीक्षा होती है, वो परीक्षा रद्द हो गई। क्यों? पेपर लीक हो गया। और अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि शायद जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई उसमें भी कोई धांधली हुई है, हो सकता है कि वो भी रद्द हो जाए। आप समझिए ये इस समय स्थिति। लेकिन एक दिक्कत हमारे लोगों में क्या है, जब चुनाव पास में आता है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत की ओर होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बहरूपिये हैं वो हमारे बीच में आते हैं। वो क्या कहते हैं? पिछड़े समाज के लोगों से, चाहे वो पाल बजाते, कश्यप मौर्य, कोई भी हो, और खासकर जाटों से कहते हैं कि भैया अगर वास्तव में मुस्लिम समाज के लोगों को हराना है, समाजवादी को हराना है, तो आप हिंदू बन जाओ। अच्छा भाई, हम हिंदू बन जाएं और उसके बाद हम कौन हो जाते हैं? फिर हम जाटव हो जाते हैं, फिर हम चमार हो जाते हैं, फिर उसके बाद में प्रजापति ने होकर कुम्हार हो जाते हैं, फिर सैनी ने होकर कुछ और हो जाते हैं। वह तो